स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। शासन देव शांतिस्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञा सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। भक्तांबरी स्तोत्र उसका 20वां श्लोक, जिसकी आराधना और साधना करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। जो संपूर्ण स्तोत्र बड़ा चमत्कारी और प्रभावशाली है और उसका एक एक मन का एक एक श्लोक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये एक एक श्लोक इतने प्रभावशाली थे। एक एक श्लोक जैसे वो मानतुंग जी महाराज साहब स्मरण करते थे तो एक एक ताला टूटता था और दरवाज़ा खुल जाता था, बेड़ियाँ टूटती थीं। तो ऐसा अपने आप में बड़ा चमत्कारी जो है ये भक्तांबर स्तोत्र है। उसकी संपुट की आराधना साधना आप लोग कर रहे हैं। ये बड़ा सुखद मौका आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है। साल में एक बार ये आयोजन बड़े मुश्किल से होता है, तो इसमें लाभ लेने का सबको भाव रखना चाहिए। और कम से कम सुबह सुबह 9 सवा 9 बजे तक तो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। तो प्रातःकाल के समय ऐसा अद्भुत स्तोत्र जिसका चमत्कार विश्व प्रसिद्ध है, उसकी सामूहिक आराधना करने का ये मौका है। तो इस मौके का लाभ किसी को भी चूकना नहीं चाहिए, जरूर समय निकाल करके आने का प्रयत्न करना चाहिए। 20वां श्लोक अपने आप में अद्भुत है। दुनिया के लोगों को क्या चाहिए, गृहस्थी को क्या चाहिए, श्रावक श्राविकाओं को क्या चाहिए, एक अच्छी संतान और जो संपत्ति, अपना खाना पीना रहना सहना जो है अच्छी तरह से हो जाए, और एक सौभाग्य, इंसान का चरित्र अच्छा रहे, पुण्यवानी बनी रहे और जीवन सुखद हो। मतलब 3 चीज़ों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, अच्छे संतान की और अनुकूल संपत्ति की और साथ साथ में सौभाग्य की। अगर तीनों हैं तो फिर कोई कमी उसके पास नहीं रहता। वो तो राजाओं का राजा हो जाता है, अपने जीवन का मालिक हो जाता है। ये 20वां श्लोक ये तीनों ही चीज़ों को प्रदान करने वाला है। अगर इसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, इसका जल जो है बच्चों को पिलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या धन दौलत के लिए कोई भी प्रार्थना करते हैं, 20वें श्लोक की आराधना अगर विशेष रूप से की जाती है तो जो है उसको अच्छी संतति, अच्छा सौभाग्य और अच्छी संपत्ति उसको उपलब्ध होती है। जीवन की हर समस्या का समाधान इसके अंदर निकल जाता है। इसलिए ऐसा अद्भुत स्तोत्र और ऐसे अद्भुत श्लोक जो आप लोगों को उपलब्ध हैं, प्रभु कृपा से जो मिले हुए हैं, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। तो इसका सहारा जरूर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज इसी संपुट की श्रृंखला में, ये जो है सिद्धिदायक आराधना साधना की श्रृंखला में, आज भक्तांबर स्तोत्र के 20वें श्लोक का संपुट अभी श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं। और आधे दिन तो वैसे हो गए और ये आज 20वां श्लोक हो गया और आगे 20 दिन ही इस कार्यक्रम को और चलना है। तो इसलिए समय निकाल करके ऐसे मौके का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रत्येक परिवार के सदस्यों को लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इस सौभाग्य को हम पकड़ते हैं, इसमें थोड़ा समय निकालते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। अब आप सब हम सब मिलकर के आज के संपुट की आराधना करेंगे। श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नमो मंगलमुखे अहिंसा संयम देवा वित्तं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न
अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुके, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महापुरुषों को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं महाराज गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मन जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग भक्तांबर संपुट की साधना कर रहे हैं। आज हम सब लोग 20वें पद की आराधना करेंगे। उससे पूर्व हम उसकी विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब ये भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम क्षिपोम स्वाहा, क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदि नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य। ह्रीं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशांति, ह्रीं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रमाण मोद्योतकं दलितपाप सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु यति यथा महत्सं नैवं तु काच सकले किरणा यशस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुदवोता स्तोत्रैर्जगात्रितय चेत्त हरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं
तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुदतमतिर् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति जनः सहसा गृहीतुं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो कल्पान्तकालपवनो दत्तनक्रचक् को वा तर्हि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादये तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीषा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रेतात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता नैवं तथा हरिहरादये तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु संस्तवेन भवसुस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो शौर्यासो भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तवां चेतो हरिषति शतनलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचसकले आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं दशं कथापि जगता दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता नैवं तथा हरिहर
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पया शशिकरदुतिदुग्धसिन्धो चारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुविश्वं निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यं यत्ते वक्रं कोटिसुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिशुनाय तेजस्पुणं मनुष्याति यथा महत्तं नैवं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति हे संसिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिशुनाय तेजस्पुनं मनुष्याति यथा महत्तम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दरादिशिखरं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैव निर्धूमवर्तिरवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गाम्यो न जातु मरुतां चलिताचलान दीपो परस्समसिनाथ ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैव नराहुगं मे स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चगन्धि नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ज्ञानं यथा नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहोदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिशुनायकेषु तेजस्पुणं मनुष्याति यथा महत्तं नैवं तु किं सर्वरेषु शशिना हि विवसता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारे किजलधरेर्जलभारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु कांच सकले ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु कांच सकले ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरा तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु कांच सकले किरणा मन्ये वरं हरिहरा दयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं ज्ञानं यथा तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था ज्ञानं यथा त्वयि विभाति नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि त्वामा वयं व्योमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकं ज्ञानस्वरूपममलं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा कंसङ्करोषि भुवना धातासि धीर शिवमार्गविधेयविधाना व्यक्तं त्वमेव भगवत् पुरुषत्वमसि ज्ञानं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा नैवं तथा हरिहरादिषु तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ज्ञानं यथा त्वयि नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि को विस्मयोऽत्र यदि नाम तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधा स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि ज्ञानं तैवं तु कः हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले ओच्चैरशोकतरसञ्चितमन्मयोखामावातिरोपममलं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं ब्रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवन्तु काच सकले सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते नैवन्तु काच सकले किरणाकुलेति कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिवशान्तकोभं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवन्तु काच सकले किरणा छात्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरां मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोमं प्रख्यात्पयात्रिजगतः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवन्तु गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षा साधर्मदा हे दुमदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रभादे ज्ञानं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमत्करवृष्टि गन्धोदबिन्दुसुवमन्दमरोत्रपाता दिव्या दिवा पतति ते ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं शोभ्रात्प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षि प्रद्युद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया कपिनिशा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्ग निष्ठा साधर्म तत्व कथनैक दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदाथ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै उन्नम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं पुनहिंद्र हेम नवपंकज पुंज कांति पाल्योलसन्न कमयो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता शीतं यथा तव विभूतिरभूर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतान्धकार तादृक् ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवन्तु का
शोतन्मदा विलविलोलकपोलमूल मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दशोभं भमिममोदतमा पतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो ज्ञानं यथा त्वयि विभाति गजसुन्दरशोणिताक्ता मौक्ताफला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्ध्याक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चलसंसितन्ते ज्ञानं यथा त्वयि विभाति नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि कल्पान्तकालपवनो दत्त दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीषुमिव सन् त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं पणिदमुत्फणमापतन्दम् आक्रामते क्रमयुगेन निरस्य संज्ञा हृदयं च पुंसा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तम् नैवं तु काच सकले वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि गोप ओद्यद्दिवाकरमयो खशिखापवितं तत्कीर्तनाथमयुवा सुविधामुपैते तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपाक्षा तत्पादपङ्कजरजो तथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लणबाणवाङ्नो रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा प्रासं विहाय ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु उद्भूतभीषणदलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतं शुचिजीवि तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहे निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुज स्वदे स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति
संग्रामवारिधि महोदरवन्दनोतं तस्यासुनासुमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते। तेजस्गुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि युक्तं सजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो येयकण्ठगतां मजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मान ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर तेजस्गुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्व दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमनार्थम आस्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तांबर संपूर्ण स्तोत्र विधि पर समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मनतुंग जी महाराज की। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश जो देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु सादर शीश झुकाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म जगदीश्वर गुण गाते श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख सागर में थी नैया जब जन जीवन की पीयूष वर्षिनी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखी यातन की पीयूष वर्षिनी हरि सकल व्याधि दुखिया अमृत सागर जग उद्धारक को सदा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग सदा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ
सादर शीस झुकाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने विष्णु पद की आराधना की। इस विष्णु पद में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य देव के लिए जिन भावों को रखा और जिन भावों से भरकर उन्होंने उनकी स्तुति की वो इस प्रकार है। जो प्रकाश शोभा पाता है प्रभु मणि को पाकर के वह क्या शोभा को पावेगा कांच टोक में जा कर के स्वयं प्रकाशी आप सभी को देते हो जो ज्ञान प्रकाश अन्य हरिहर में पाने की कर सकता हूँ कैसे हे प्रभु, जिसने आपके सानिध्य को पाया और आपके सानिध्य में आकर के स्वयं अपने आत्मा के प्रकाश का अनुभव जिसने कर लिया और उसके लिए फिर अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसने एक बार आपके दर्शन कर लिए और जिसने एक बार आपको पा लिया, फिर संसार के वो राग आदि मोह आदि से ग्रस्त किसी अन्य देवी देवताओं को पाने की इच्छा नहीं कर सकता। जैसे कि एक कांच का टुकड़ा होता है और उस कांच के टुकड़े में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कांच के टुकड़े में बड़ी चमक आती है, चमक उठती है, चमक निकलती है। और वो जो चमक है वो स्वयं उस कांच के टुकड़े का नहीं है, उस सूर्य के प्रकाश के कारण वो कांच का टुकड़ा प्रकाशित हो रहा है। हे प्रभु, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला जो आपका दिव्य ज्ञान है, जैसा आप में पूर्ण रूप से उद्भाषित है वैसा ही अन्य हरिहर मतलब अन्य किसी देवता जो संसार के साथ जिनका संबंध है जरा सी स्तुति से प्रसन्न होते हैं और जो कोई उनका अपयश कर ले तो रुष्ट होते हैं, ऐसे सांसारिक रागादियों से ग्रस्त हरिहर आदि अन्य देवताओं में वो शक्ति नहीं है या फिर वो बात नहीं है। ये ठीक है, क्योंकि जैसे प्रकाशमान तीज बहुमूल्य रत्न मिलता है और बंदो एक मणि जो होता है और उस मणि के अंदर जो स्वयं उसका प्रकाश होता है वो प्रकाश किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ प्रकाश नहीं है, उसका स्वयं अपना प्रकाश होता है। उसमें कोई सूर्य का प्रकाश पड़े तो फर्क नहीं पड़ता, किसी बाहर के प्रकाशवान तत्वों से उसको प्रकाशित करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी तरह हमारे भीतर में भी वो एक प्रकाश आए और आत्मरूपी प्रकाश को प्राप्त करके
फिर हम भी आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो हर किसी में नहीं होता। और जिसने आपके सानिध्य को पाया, आप जैसे प्रकाश का अनुभव किया, अन्य किसी प्रकाश की उसको आवश्यकता और चाहना नहीं रहती। इस तरह की भावना और भक्ति के साथ आचार्य मानतुक अपने आराध्य की स्तुति गान कर रहे हैं। और इसी तरह भक्तांबर ये संपूर्ण आराधना बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। और आज भी जिन परिवार ने इस भक्तांबर संपुट को करने में जिन्होंने सहयोग किया और लाभ लिया, वो हैं हमारे श्री देवेंद्र जैन, सुपुत्र श्री साईदास जैन और जगदीश जैन रबड़ वाले और नरेश जैन CSC। ये 3 परिवार ने आज के इस 20वें गाथा की आराधना की और इसका सहयोग किया है। वो तीनों परिवार को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आगे आएँ और आगे आकर वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के प्रकाश ग्रहण कर लें। श्री सचिन जैन आगे आए, नरेश जी, जगदीश भाई, आप लोग आगे आएंगे और आज के प्रसाद को आप लोग ग्रहण करेंगे। अब आप हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोले शरण भगवान महावीर स्वामी की। सागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। सनातन संस्कृति जो हमेशा रहने वाली है, जिसे हम अनंत तीर्थंकर परंपरा भी कहते हैं, अनंत केवलियों की परंपरा है, जिसे श्रवण परंपरा और जैन परंपरा भी कहा जा सकता है। ये सारी प्राचीन पद्धतियाँ आत्मा के विकास की बात करती हैं, आध्यात्म विकास का संदेश देते हैं। इन सब में आत्म विकास का संकेत किया गया है, लेकिन आज हम लोग या आज की पूरी दुनिया में आत्म विकास का नहीं, शरीर के विकास का कार्य चल रहा है, जिसको वैज्ञानिक जगत बोला जाता है। जिन्हें वैज्ञानिक साधनों के रूप में हम उपयोग में लाते हैं, विज्ञान की उन्नति को शिखर तक चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये सब आत्मा का विकास नहीं, शरीर का विकास हो रहा है।
ज्ञानियों ने बतलाया, उन साधकों ने बतलाया कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं ये सब शरीर संबंधी समस्याएं हैं, और आत्मा की तो कोई समस्या है ही नहीं। जितने रोग हैं, एक एक रोम कूप के अंदर 2-2, 2.5 जो है रोग का वर्णन किया जाता है। अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, ये सब हमारे शरीर से संबंधित है। शरीर का विकास होगा, शरीर की तरफ ध्यान रहेगा तो समस्याएं पैदा होंगी, उसकी स्वतंत्रता समाप्त होगी, उसकी शांति समाप्त होगी, और आध्यात्म की तरफ, आत्म विकास की तरफ चलेगा तो वहाँ पर शांति रहेगी। लेकिन हमारा विकास शरीर का विकास है। एक पाश्चात्य विद्वान मार्शल मैकलुहान वो कहता है कि हमारा जो मकान है ये हमारे शरीर का ही एक विकसित रूप है। हम मेरा शरीर कहें या मेरा मकान कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आदमी जब अपना मकान बना लेता है तो गहरा श्वास लेता है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब तो मेरा अपना मकान हो गया। तो ये मकान, ये हमारे शरीर का ही विकास। आगे कहते हैं हमारे आँखों का विकास हुआ। आँखों से हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन आँखों के विकास के लिए आज के इस विकास ने दूरबीन तैयार किया, टीवी तैयार किया, सिनेमा तैयार किया, दूरदर्शन तैयार किया। ये सब क्या है? हमारे आँखों का विकास है। हमारे इंद्रियों का ही तो पोषण हो रहा है, इंद्रियों का तो हम विकास कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक मोड़ तक देख सकते थे, अब दुनिया भर की तरफ देख सकते हैं। ये हमने आँखों का विकास किया। कान का विकास किया, पहले तो पास की आवाज़ सुनाई देती थी, अब दूर दूर की आवाज़ भी सुन लेते हैं, ईयरफोन से सुन लेते हैं, रेडियो से सुन लेते हैं, टीवी से सुन लेते हैं, टेलीविज़न से सुन लेते हैं। दुनिया भर की आवाज़ हम घर बैठे, एक जगह बैठे अपने कानों से आराम से सुनते हैं। तो ये वास्तव में क्या है? हमारे कानों का ही एक विकास है। कान को हम इतना लंबा बना लिया, कान को इतना बड़ा बना लिया, आँखों को इतना बड़ा बना लिया, दुनिया भर की चीज़ हम देख सकते हैं और दुनिया भर की चीज़ों को सुन सकते हैं। और इन्हीं वजहों से तरह तरह का खर्च बढ़ता है। खर्च बढ़ता है तो उसके अंदर फिर कमाई की चिंता होती है, फिर कमाई पूरी नहीं होती तो बेईमानी वगैरह शुरू हो जाती है, फिर तरह तरह से पाप के उपक्रम शुरू हो जाते हैं। शरीर और इंद्रियों के विकास के साथ साथ एक के बाद एक कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हम मुंह से स्वाद लेते हैं। पहले तो रसोई से काम चलता था, अब इतने रेस्टोरेंट बन गए, इतने ढाबे बन गए, इतने होटल बन गए। ये सब क्या है? हमारे स्वाद का ही तो विकास है। ये देखता रहता है कहाँ जाएंगे तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, कहाँ जाएंगे तो अत्यंत स्वादिष्ट मिलेगा। वैसे स्वाद जिह्वा को हमने इतना लंबा बना लिया, इतना विकास कर लिया, इसका इतना विकास कर लिया। दुनिया भर के अंदर इस प्रकार के होटल आदि हुए और वहाँ पर हमारे स्वाद के लिए न मालूम कितने पशुओं की हत्या होती है।
कितने जानवरों को मारा जाता है, कितने पचेंद्रिय प्राणियों की हत्या होती है। हमने कितना बढ़ा लिया है इन सबको। बस जैसे जैसे शरीर बड़ा हुआ, जैसे जैसे हमारे इंद्रिय बढ़ते चले गए, जैसे जैसे इनका विकास होता रहा, वैसे वैसे एक के बाद एक तरह तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। क्योंकि इंद्रियों से, इंद्रियों की वासनाओं से, इंद्रियों की भोगों से उससे दुखी तो मिलता है, सुख तो किसी को मिलता नहीं। आखिर के अंदर आदमी सोचता रहे तो मैंने तो पाया तो कुछ भी नहीं। जो भी आदमी खाने के पीछे दौड़ता है, कैंसर जैसे बीमारियों के अंदर पड़ जाता है। आंखों के पीछे दौड़ता है, आखिर में जाकर के अंधा हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। कान का इतना प्रयोग करता है, अड़ोस पड़ोस की बात सुनना भी उसको मुसीबत हो जाता है। और आखिर में जाकर के तो इंसान परेशानी होता है ना, दुखी होता है, सुखी कहाँ होता। आखिर में जाकर तो उसको दुख ही मिलता है। तो इसलिए इन महापुरुषों ने, जो हमारी तीर्थंकर परंपरा है या केवलियों की परंपरा है, जैन परंपरा है, इन्होंने कहा भाई सिर्फ शरीर का विकास नहीं, आत्मा का विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे आध्यात्म विकास भी हो, हमारी मानसिक अच्छी स्थिति हो, हमारे सोच में आध्यात्म रहे, तब तो ये सांसारिक चीज़ों का उपयोग भी अच्छा हो सकता है। उससे भी पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है। अगर आध्यात्म इसके अंदर न जुड़े तो पाप की कमाई, पाप के अंदर लगना, पापानुबंधी पाप, यही सब कुछ हमारे जीवन के अंदर चलता है। तो आज हम चारों तरफ देखते हैं तो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है, पापानुबंधी पाप का साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ है। पाप से कमाता है, पाप से ही रखता है, पाप में ही लगाता है, पाप कर्म में आनंद लेता है। इस प्रकार हमने पूरी दुनिया को, जहाँ हम रहते हैं उसको हम नरक की तरह बना लिया और इंद्रियों के सुख पाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं और आखिर के अंदर निराशा के सिवाय उसके हाथ में कुछ भी लगता नहीं है। और ये समय समय पर अगर कुछ ऐसी आराधनाएं साधनाएं होती हैं, कुछ उपक्रम वगैरह चलाए जाते हैं, कुछ साधना के उपक्रम कराए जाते हैं, कुछ महापुरुषों की स्मृतियों में कुछ किया जाता है, तो इसलिए कि हम उस अच्छाई को भी याद रखें, कुछ समय आत्म विकास के लिए भी लगाएं, कुछ आत्मा की उन्नति के लिए भी कुछ न कुछ सोचें, आत्मा के विकास के लिए भी कुछ न कुछ चिंतन करें। उसी के लिए ये सारे उपक्रम रखे जाते हैं। जैसे आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है, आज शनिवार है, कल रविवार है, और कल रविवार को यहाँ पर हमारे निहाल युवक मंडल के जो है युवक आराध्य गुरुदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को मनाया जा रहा है। 20 तारीख को पहले संपुट, उसके बाद आधे घंटे में 1.25 लाख नमकार मंत्र के एक पद की हम आराधना करेंगे। और 21 तारीख को आइमिल महोत्सव है। आइमिल की आराधना करीबन सभी लोगों ने करना है। वो भी आराध्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर उनको समर्पित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और 22 तारीख को सबके पारना का कार्यक्रम है और इसी में बहुत थोड़ा थोड़ा हम गुरुदेव के गुणग्राम का, उनके नाम स्मरण का, या उनका जो अनंत अनंत उपकार पूरे देश के ऊपर है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे।
गुरुदेव ऐसी महान आत्मा है जिन्होंने पूरे देश को जगाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के बंगाल तक के इलाकों को जगाया और जगह जगह पर पधारे। उनके उपकार का बदला कैसे चुकाया जा सकता है। और एक से एक बढ़ करके संतों को उन्होंने तैयार किया। आज देश भर में गुरु निहाल परिवार का नाम कर रहे हैं और सैकड़ों बार मेरठ का, हजारों बार मेरठ का नाम और प्रसंग वहां पर आता है। देश भर के अंदर जो ऐतिहासिक चतुर्मास हमारे संत मुनिराजों के हो रहे हैं, लोग मेरठ वाले संतों के नाम से जानते हैं। भाई मेरठ वाले संत यहाँ पर विराजमान है और खूब रौनक हो रही है, खूब धर्म प्रभावना हो रही है। ये सब आराध्य गुरुदेव का उपकार है। उन्होंने अपने नाम को नहीं, अपने गुरु परंपरा को नहीं, जैन धर्म के शान को भी चार चांद लगाया और मेरठ के नाम को तो पूरे देश के अंदर उन्होंने फैलाया। तो ऐसे आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव 20, 21, 22 को 1.25 लाख जाप, आयम्बिल महोत्सव और पारना कार्यक्रम इसके माध्यम से संपन्न किया जा रहा है, जिसमें सब लोगों ने भाग लेना है। और कल 8 तारीख को गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर रक्तदान शिविर हो रहा है। रक्तदान भी करना है, कुछ अनुदान भी कोई दे सकते हैं तो युवकों को देना है, जिससे उनका उत्साह आगे से आगे बढ़ता रहे। और यहाँ पर प्रति रविवार को प्रथम दिवस को पहले दिन गुरु प्रवर्तक शांति आशीष सेवा संघ की तरफ से सामूहिक महोत्सव होता है, लेकिन अभी कार्यक्रम 1-2 दिन का सम्मेलन का था, इसलिए सामूहिक उनका हो नहीं सका। तो कल जो है ये रविवार को उनकी तरफ से सामूहिक दिवस का कार्यक्रम भी है, इसलिए सभी लोग जो उसमें सम्मिलित होते हैं उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आना है। और कल ही दोपहर को 2 से 4 बजे तक श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब संगीत स्पर्धा यहाँ पर करवा रहे हैं। सभी भाई बहनों को यहाँ पर उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम में भी तहरील से लाभ लेना है। और हमारी गुरु परंपरा की या हमारे गुरु निहाल परिवार की बड़ी यशस्वी साध्वी श्री सिद्धाइका जी महाराज साहब और साध्वी हर्षाइका जी महाराज साहब, उनका 8 जून को देवलोक गमन हो गया था। भयंकर एक्सीडेंट के अंदर वो जो है उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। बड़ी दर्दनाक घटना घटी। उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी स्मृति के रूप में गुरु सेवा समिति की तरफ से हर 8 तारीख को कोई न कोई जो है सेवा का और भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है लगातार। तो ये चौथा 4 मासीय जो स्मृति दिवस है, इस उपलक्ष्य में गुरु सेवा समिति के सदस्यों की तरफ से ज्वाला नगर अम्बेडकर चौक में ये भंडारा लगवाया जा रहा है। कल प्रातःकाल को वही 10-11 बजे वहाँ पर भंडारा ये सदस्य संपन्न कर रहे हैं। और जो भी वहाँ जाना चाहें कर सकते हैं। वहाँ पर ज्वाला नगर में अपने कई परिवार हैं, सभी परिवार मिलकर के सबके सहयोग से ज्वाला नगर अम्बेडकर चौक में कल भंडारा भी लग रहा है। तो इस प्रकार कल कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें जैसा भी सहयोग देना है उस तरह का आप लोगों ने सहयोग करना है और लाभ लेना है और आगे गुरुदेव की जन्म जयंती की तैयारी करनी है। हम लोगों ने शरीर की तरफ तो हमेशा ही ध्यान दिया, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी अपनी गलती को सुधारने का जो प्रयत्न है वो इन उपक्रमों से किया जाता है। दया है, करुणा है, सेवा है, ज्ञान ध्यान है, इनके माध्यम से आत्मा को बलवान करने का हम लोग प्रयत्न करें। हमारे पैर हैं, पैरों से कितना चल सकते हैं,
लेकिन हमारे अपने पैरों को इतना बढ़ा लिया है, इतना बढ़ा लिया है। साइकिल बनाया, फिर मोटरसाइकिल बनाया, फिर कार बनाया, रेल बनाया, और उसके साथ साथ जहाज बनवाए, रॉकेट बनवाए, यान बनवाए। ये सारे क्या है? हमारे पैरों का ही तो विकास है। हमने पैरों को तो इतना लंबा किया है, पैरों का हमने कितना विकास किया। पैर जो हमारा अंग है उसका हमें इनके माध्यम से इतना बड़ा बनाया है, और उतनी बड़ी समस्याएं भी हमारे जीवन के अंदर हैं। ऐसे हमारे हाथों को हमने बहुत बढ़ाया, शरीर के इन अंगों को। अब जितने भी मिशनरी है, जितने भी छुरे, तलवार, चाकू, खंजर, भाले, मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें, जितने भी चीजें हैं, ये सब हमारे हाथों के ही सब्स्टिट्यूट हैं। ये हमारे हाथों के एवज के अंदर बनाया। पहले हाथ से काम करते थे, अब मशीन से काम करते हैं। पहले एक आदमी का जो काम 10 आदमी मिलकर के करते थे, अब जो 10 आदमी का काम 100 आदमी का काम, 1000 आदमी का काम 2 हाथ से आदमी कर लेता है। तो हमने हाथों का ही तो विकास किया। तो शास्त्रकार कहते हैं ये वैज्ञानिक जगत अपने शरीर के विकास में हम लगे हुए हैं, रात दिन एक करके लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इंसानियत हमेशा शर्मसार होती चली जा रही है। आज परिवारजन जो है उनको समस्या है, माता पिता को समस्या है, परिवारजनों को समस्या है। छोटी छोटी बात पर हिंसा कर देते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। कितनी दुर्घटनाएं समाज के अंदर चलती हैं। तो हमने शरीर को तो बढ़ाया, उसके साथ साथ समस्याएं बढ़ती रहीं, आत्मा को बढ़ाने का उपक्रम नहीं किया। और आत्मा को आगे बढ़ाने का, उसको पोषण देने का, उसका विकास करने का एक ही क्रम है। हम सामायिक करें, संध्या करें, चिंतन करें, साधना के अंदर सम्मिलित हों, कुछ न कुछ स्वाध्याय करें, कुछ न कुछ चिंतन मनन करें, कुछ न कुछ अपने जीवन के स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करें। अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करें। ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है, और आत्मा का विकास होता है तो वहाँ पर हर समस्या का समाधान भी होता है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का एकासना व्यासना हो तो एकासने व्यासने का बचकान अरियंत तस्वंती पड़ी क्यों वो सरे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, और सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
जो रक्तदान कर सकते हैं वे अवश्य रक्तदान करें। दोपहर 2:30 से 4 बजे तक मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में यहाँ पर संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 21 वर्ष से अधिक आयु के जिन्होंने भाई बहन जिन्होंने भी अपना नाम दिया है मुझे वो कृपया समय का ध्यान रखें और 2:30 तक अवश्य उनकी यात्रा पावन पहुंचाएं। प्रबंधक शांति आदि सेवा संघ की तरफ से हर माह के प्रथम रविवार को सामाजिक दिवस का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन सम्मेलन की वजह से वो 1 तारीख को नहीं हो पाया। तो कल सामाजिक दिवस का आयोजन प्रबंधक शांति आदि सेवा संघ की तरफ से भी रहेगा। आप इस सूचना का भी ध्यान रखें। और जैसा कि मुझे में सूचना दी है कि 30, 21, 22 तारीख 3 दिवसीय कार्यक्रम श्रमण संघ के सलाहकार बीच विकास में तपस्वी रत्न पूज्य उपदेश की सुप्रीम प्रकाश जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर 20 तारीख को संपूर्ण, उसके बाद 1.25 लाख का लाभ यहाँ पर प्रधानमंत्री एक पर था। 21 तारीख को एप्रिल का धारणा, 22 तारीख को पालना यह रहेगा। 22 तारीख को दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक सरमती बहुमंडल द्वारा यहाँ पर सत्संग का आयोजन भी किया जाएगा। आपसे निवेदन सभी इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लें। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य प्रबंधकों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट श्री मुनि जी महाराज की जय। घोर तपस्वी स्वामी श्री राजचंद्र जी महाराज की जय। दादादेव स्वामी श्री भूचंद जी महाराज की जय। राम संरक्षक स्वामी श्री भूचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित धर्मपाल श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघ के सलाहकार बीच विकास में तपस्वी रत्न आदि श्री पूज्य उपदेश श्री सुप्रीम प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इस गौरव वाचना उपाध्याय बलवल डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार संसाधक पंडित श्री चंचल मुनि जी महाराज की जय। खूब बलवंत श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधुओं की जय। जैन धर्म की जय। ब्राह्मण संघ की जय। आद्य आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम ओरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा ओरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि ओरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो